2024 का दंगल शुरू हो चुका है और आचार संहिता लग चुका है। हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लोकसभा में जा रहे हैं और जनता के दरबार में अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाजवादी पार्टी के महासचिव, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, इंडिया गठबंधन से आपको टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी के आप जल्दी चेहरे और दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस तरीके से आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत सम्मानित पदों से नवाजा है। राष्ट्रीय महासचिव, दिग्गज नेता। मैं तो एक साधारण समाजसेवी अपने मानता हूँ। पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूँ। इसी स्पीड से मैंने काम किया है और इसी स्पीड में हमेशा रहे। जिसका नतीजा हुआ 9 बार हम विधायक, पहली बार हम 77 में एमएलए हुए थे और जैसे एमएलए हुए, जून में एमएलए हुए, शायद 4 जून का रिजल्ट आया और 10-15 दिन के अंदर यहाँ से फैजाबाद से गए एमएलए होकर, कमांडर से तो मिनिस्टर होकर 4 बार से कैबिनेट मंत्री, 2 बार 9 बार हमें सम्मानित किया गया। 12 से 17 में हमें विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा उत्तर प्रदेश, जो 24 करोड़ महान जनता का देश है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले 403 विधायक बैठते हैं। हमको सम्मानित किया गया 12 में। हमें अपनी जब माननीय योगी जी नेता सदन, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, महाना जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। इसलिए सम्मानित किया कि मैं श्रेष्ठ वरिष्ठ हूँ। लोकसभा फैजाबाद की महान जनता का, आदरणीय सम्मानित भाइयों का, सम्मानित बहनों का, सम्मानित नौजवान साथियों का और लोकसभा जो फैजाबाद की महान जनता का निगाह हमारी तरफ है। अवधेश प्रसाद की पार्टी की गैर राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं है, वो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अवधेश प्रसाद की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ डोर कैंपेन अपने जितने भी कामों की है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर के अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। 5 किलो राशन, शौचालय, आवास, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपने वॉलंटियर को निपटने के लिए क्या प्लान बना रखे हैं? ऐसा है, हम कोई नए नौसिखिया नहीं है, दोनों बार के विधायक हैं और कुछ लोग हमारे मुकाबले लड़े हैं। चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। विधानसभा में उसी में है। हम मिल्कीपुर विधानसभा से 2 बार लोकसभा में है और बीकापुर विधानसभा तो भवन में था 7 बार। तो 2 विधानसभाई क्षेत्र, वो लोकसभा फैजाबाद में है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सारी जनता पार्टी के लोगों जो लड़ा, उनके दांत खट्टे करके अवधेश प्रसाद जीते हैं। अवधेश प्रसाद का काम बोलता है। अवधेश प्रसाद कहीं सड़क पर खड़े हो जाओगे, किसी चौराहे पर, तो आदमी कहेगा अवधेश प्रसाद को जिताएंगे, अवधेश प्रसाद, तो आदमी कहेगा अवधेश प्रसाद को जिताएंगे, अवधेश प्रसाद। जहाँ तक आपने उसका नाम लिया, ये शौचालय का, अरे भाई शौचालय जो बने हैं, शौचालय 90% शौचालय कौन है? शौचालय में कहीं बकरी बनी है, कहीं सकड़ी बनी है, कहीं घर का कूड़ा कबाड़ा है। कोई भी शौचालय काम नहीं कर रहा है, फर्जी है, झूठा है। और तो मैं कर रहा हूँ आपसे कि 2022 के चुनाव में मैंने खुद अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया था और मैंने कहा था
यादव जी, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आईएसएस किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेज करके वोट खरीदने का काम करेगी। आप अपने वॉलंटियर को वोट निपटने के लिए क्या प्लान? और फिर मैं फैजाबाद लोकसभा से अवधेश प्रताप से कह रहा हूँ कि फिर 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के गरीबों के खाते में पैसा डाल करके वोट खरीदने का काम करेगी बीजेपी आरएसएस। उससे निपटने के लिए अवधेश प्रसाद के पास क्या प्लान है? अपने वॉलंटियर को क्या कहेंगे? आप अवधेश प्रसाद के प्लान को जान गए होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है, इसी की सरकार है और 14-15 हजार वोट से जीते हैं। अंदाजा लगा लो कि कोई इनका कुछ चलेगा नहीं। पूरी जनता महान है, जनता पूरी तरह से अवधेश प्रसाद को अपना एमपी मान चुकी है। अवधेश प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और सांसद, यहाँ की प्रधानमंत्री का सचिव का बयान आया 400+ अगर होगा तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। अगर भारत का संविधान बदला जाएगा तो एसटी एसटी ओबीसी का कहाँ हथियार होगा? यही तो है लड़ाई आज, इसीलिए तो संघर्ष है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की। अवधेश प्रसाद जैसा हजारों हजार लाखों लाख लोग लगे हुए हैं, करोड़ों, इस सरकार को बदलने का। ये चुनाव आप लगे हैं भारतीय संविधान बचाने को लेकर के, कुछ एसटी ओबीसी नेता लगे हैं भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राठौर की बात कर ले रहे हैं, उन लोगों की बात कर ले रहे हैं। आप ही के पार्टी के गठबंधन। अच्छा सर, लास्ट सवाल, अभी आपके ही लोकसभा में एक गांव काजीपुर माता है, तो 2018 में उनका 32 से 72 बीघा एसटी ओबीसी का जमीन छीन लिया गया था और आज भी उन लोगों को जमीन का मुआवजा तक नहीं मिला और लगभग 5 अरब का जमीन का घोटाला है कि आपके ही लोकसभा में इसको किस तरीके से देखते हैं और उन लोगों को क्या करें? यही घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी के वोट को साफ कर देगा और जब हम चुनाव जीतेंगे इंडिया पार्टी सरकार बनेगी। जांच पड़ताल करके जिनका भी हाथ रहा होगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सही मुआवजा दिलाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। हैदराबाद की जनता अवधेश प्रसाद को लोकसभा में भेज करके और जिता करके एसटी तो सबसे पहले विकास का मुद्दा आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में न जाने कितने लोगों का घर तोड़ा गया है, उजाड़ा गया है, उसको मैं बसाऊंगा और न जाने कितने लोगों की जमीन को कौड़ियों के मांग में लिया गया है, उनको उचित मुआवजा दिलाऊंगा और मुआवजा दिलाने में कहीं कोई कसर जिस अधिकारियों ने क्या होगा जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा और सबको बसाऊंगा, जो उजड़े हैं उनको बसाऊंगा। जिनके चेहरे पर मासूमी है उनके चेहरों पर मुस्कान लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार भारत की टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 2024 का लोकसभा जीत करके लोकसभा में जाए और यहाँ के जनता की आवाज बने। तो ये थे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद, जिनका साफ कहना है कि अगर यहाँ की जनता 2024 लोकसभा चुनाव में जिता करके हमको भेजती है तो यहाँ के जितने गरीब मजलूम हैं उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनको जो जमीन अधिग्रहण है कौड़ियों के दाम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनको उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब 2024 का चुनाव होगा